राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आपके ऑप्शन हैं आमेर, बीकानेर, मारवाड़ या फिर मेवाड़। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, मेवाड़। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं भड़ौच, सूरत, खंभात, कालीकट। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप एकदम सही हैं, सूरत। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा, सिद्दी वसीर, जामा मस्जिद या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? आपके ऑप्शन हैं अबुल फजल, बीरबल, फौजी या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ये को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं, अकबर की जीवन कथा अबुल फजल द्वारा लिखी गई। हुमायूंनामा किसने लिखा था? आपके ऑप्शन हैं मुमताज़ महल, रोशन आरा बेगम, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप एकदम सही हैं, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रजनामा, अकबरनामा, इकबालनामा या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ये को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही होगा, रजनामा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप एकदम सही हैं, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आपके ऑप्शन है बहादुर शाह, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप एकदम सही हैं, शाहजहां। शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इस क्वेश्चन को आप दूसरी भाषा में ये समझ सकते हैं कि राजा बीरबल के बचपन का क्या नाम था। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप एकदम सही हैं, बीरबल के बचपन का नाम महेशदास था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आपके ऑप्शंस हैं शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप एकदम सही हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लाहौर, दिल्ली, आगरा या फिर सासाराम। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप एकदम सही हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप एकदम सही हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है।
यदि आपने ऑप्शन डी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं। मोहम्मद हुसैन को सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर शेरशाह। यदि आपने ऑप्शन डी को चुना है शेरशाह तो आप एकदम सही हैं। शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? इस क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो आपको बताना है चौसा का जो युद्ध है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें आपका ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं हिंदू, बौद्ध, ईसाई या फिर जैन। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है जैन तो एकदम सही है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का वह शासक था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था।